हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इमोशंस के बारे में, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। ठीक है, और कैसे हम अपने अकाउंट को ब्लो होने से बचा सकते हैं। देखो, अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हो, आप बिगनर हो, आप शुरू कर रहे हो, तो आपका अकाउंट उड़ेगा ही उड़ेगा। आप जितना भी पैसा अपने अकाउंट में डाल के ला रहे हो वो आपका उड़ेगा ही उड़ेगा। तो आप ये डिसाइड कर लो कि आपको कितना पैसा खोना है मार्केट में। अगर आप मार्केट में आ रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि आपका लॉस नहीं होगा, चाहे आप कितनी भी नॉलेज हो आपको, आपका मार्केट में लॉस होगा ही होगा। क्यों? इसका रीज़न क्या है? साइकोलॉजी। ट्रेडिंग में जो टेक्निकल्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, बट फिर भी सब जो आप अगर किसी भी बड़े इन्वेस्टर से, किसी भी बड़े ट्रेडर से अगर पूछते हैं, तो वो ये क्यों कहता है कि 80% साइकोलॉजी होती है एंड 20% टेक्निकल होता है। तो वो पागल तो है नहीं अगर वो ये कह रहा है कि 20% टेक्निकल है, 80% साइकोलॉजी है। तो वो ऐसे ही तो बोल नहीं रहा है, उसको इतना साल का एक्सपीरियंस है मार्केट में। और ये बात आपको, जब आप शुरू कर रहे हो, आपको समझ नहीं आएगी। क्योंकि जब मैंने शुरू किया, जब मेरे को भी यही लगता था कि टेक्निकली सब कुछ होता है, अगर टेक्निकल बाय कर रहा है तो हमें बाय करना है। पर आप जब मार्केट में एंट्री करते हो, मैं पेपर मनी की बात नहीं कर रहा, डेमो अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप उससे ट्रेड कर रहे हो, उससे तो मैंने करोड़ों रुपए बनाया हुआ है। ठीक है, डेमो अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि आपने डेमो में ट्रेड लिया, वो ट्रेडिंग नहीं होती है। जब आपका असली मनी, रियल मनी जब लगा होता है मार्केट में, तब आपके इमोशंस कैसे कंट्रोल करते हो आप, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में। 80% जो साइकोलॉजी बोली है, अब साइकोलॉजी में कोई एक चीज़ नहीं आती है, साइकोलॉजी में बहुत चीज़ें आती है और मेजरली चीज़ साइकोलॉजी में आती है। टेक्निकल मेजर, अगर टेक्निकल एनालिसिस किसी को सीखना है तो मैक्सिमम मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ आपको, 6 महीने में कोई बंदा टेक्निकल एनालिसिस में परफेक्ट हो सकता है। अगर वो मेहनत करेगा तो 6 महीने में पूरा टेक्निकल सीख सकता है। बट जो साइकोलॉजी होती है वो मिनिमम मिनिमम उसको मैं बता रहा हूँ 2 साल उसको लगेंगे अपनी साइकोलॉजी के इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि पहले 1 से 1.5 साल तो उसको ये पता लगेगा कि ठीक है, वो उसको ये लगेगा कि टेक्निकल सब कुछ होता है। धीरे धीरे जब उसके लॉस होंगे तो उसको समझ नहीं आएगा कि मेरे लॉस क्यों हो रहे हैं। फिर वो धीरे धीरे साइकोलॉजी पे शिफ्ट होना शुरू होगा कि मैं क्या क्या गलतियाँ कर रहा हूँ। तो मैं इस वीडियो में वही बात करूँगा कि क्या क्या गलती होती हैं एक बिगनर ट्रेडर से, या फिर जो इंटरमीडिएट लेवल पे भी है उनसे, एंड कैसे कैसे उसका सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुन लेना, लिख लेना, इसको कहीं नोट बना लेना। अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है उसका जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाएगा। मैं लिख के दे सकता हूँ, उसका टाइम पीरियड कम हो जाएगा। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो जितना आप ये आपको सीखना तो पड़ेगा। देखो, या तो आप मार्केट से सीखो या किसी बंदे ने किया हो आप उससे सीखो। तो ये मैं आपके खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मैंने कहीं से पढ़ा और मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीज़ें होंगी ही होंगी। अगर ये चीज़ किसी ट्रेडर के साथ नहीं हुई है तो मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि ट्रेडर है। ये चीज़ें सबके साथ होती है मार्केट में, जो भी मार्केट में आ रहा है। इमोशंस बीच में आते हैं और बहुत चीज़ें बीच में आती हैं, मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में आगे चल के। तो हाउ टू कंट्रोल इमोशन। अब इमोशन को कैसे कंट्रोल करते हैं, इमोशन का मतलब क्या होता है। अब आप जब भी ट्रेड ले रहे हो, मान लो आपने निफ्टी बाय किया, आपने निफ्टी बाय किया 100 क्वांटिटी। ठीक है, आपने निफ्टी बाय किया 100 क्वांटिटी। अब निफ्टी का जो ऑप्शन है वो ऊपर नीचे जा रहा है। आपको पेपर ट्रेडिंग में लगता है कि मैंने करोड़ रुपए बना लिया या 2 करोड़ रुपए बना लिया। पेपर ट्रेडिंग में ट्रेड करना बहुत आसान होता है, बहुत आसान। अगर आप पेपर ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रियल ट्रेडिंग में जब आओगे तो आप प्रॉफिटेबल हो। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, 100% नहीं होगे प्रॉफिटेबल। मैं लिख के दे सकता हूँ ये चीज़। अगर आप पेपर ट्रेडिंग में पैसे बना रहे हो तो आप 100% रियल ट्रेडिंग में पैसे नहीं बना सकते। क्योंकि रियल ट्रेडिंग में रियल इमोशंस आते हैं, उसमें आपका असली पैसा लगा होता है। तो इसमें जो है रियल रियल पैसा इन्वॉल्व होता है। रियल पैसा इन्वॉल्व होता है कि मतलब ये आपके अकाउंट में से पैसे जा रहे हैं। पेपर ट्रेडिंग में क्या होता है कि जैसे मैं नॉर्मली अगर 10 लॉट करता हूँ तो मैं पेपर ट्रेडिंग में 100 लॉट भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मेरी जेब से तो पैसा जा नहीं रहा है। तो वो इमोशन जो है वो रियल ट्रेडिंग में ही आ सकते हैं, वो एक पेपर ट्रेडिंग में नहीं आ सकते हैं। अब जैसे कि आपने एक ट्रेड लिया निफ्टी का, आपने 100 क्वांटिटी बाय कर ली, नॉर्मली आप बाय कर लिया अगर 100 क्वांटिटी आपने। उसके बाद आपने एक टारगेट डिसाइड किया, एक स्टॉप लॉस डिसाइड किया, यहाँ पे आपने एंट्री करी है। तो उसमें आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, और आप उनको फॉलो कर रहे हो कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 2 साल तो आप उनको फॉलो ही नहीं कर पाओगे। आपका जो टारगेट है और आपका स्टॉप लॉस, आपको लगेगा आप फॉलो कर रहे हो, बट आप उनको फॉलो कर ही नहीं रहे हो।
आपका टारगेट क्या है, आपका स्टॉप लॉस क्या है, ये तो आपको पता है। मान लो आपने पता कर लिया कि 1:2 मेरे को चाहिए हमेशा रिस्क रिवॉर्ड। बट आप मेजरली केसेस में, मैं अभी भी लिख के देता हूँ, जो बिगिनर लोग हैं वो इसको फॉलो ही नहीं कर रहे होंगे। जो भी उनका रिस्क रिवॉर्ड है वो हमेशा, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि जो प्रॉफिट है वो बुक करना बहुत हार्ड होता है। टारगेट पे प्रॉफिट बुक करना टारगेट पे बहुत हार्ड होता है, एंड स्टॉप लॉस बुक करना भी हार्ड होता है, पर स्टॉप लॉस से ज़्यादा प्रॉफिट बुक करना हार्ड होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कैसे संभालेंगे? देखो, कंट्रोल करना है हमें इमोशन को अपने। सबसे पहले अपना पीएनएल देखना छोड़ दो। आपने कोई अगर ट्रेड लिया है, आपने अगर ट्रेड लिया, तो पहला उसमें अगर आप कुछ कर सकते हो, डोंट सी योर पीएनएल। पीएनएल देखना छोड़ दो, बिल्कुल आपको पीएनएल को देखना नहीं है। आपको क्या देखना है? आपको सिर्फ चार्ट देखना है। अगर आपने कोई ऑप्शन स्ट्रेटेजी में ट्रेड किया तो आपको पे ऑफ ग्राफ देखना है। आपको पे ऑफ ग्राफ देखना है। पीएनएल अगर देखोगे तो आपके इमोशंस बीच में आएंगे। इमोशंस बीच में क्यों आएंगे? क्योंकि आपका उसमें जो भी लॉस या प्रॉफिट चल रहा होगा वो आपको इमोशनली कनेक्ट करेगा आपसे। क्यों? क्योंकि अगर आपको लॉस चल रहा होगा तो आपने बोला अरे इतना लॉस, क्योंकि आपको आदत नहीं है ऐसे लॉसेस देखने की, लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो एमटीएम को जो झेलने की ताकत होती है वो सब में नहीं होती है। तो अगर आपने कोई ट्रेड लिया है, तो अगर आप चार्ट पे देख रहे हो तो आपका उसमें मनी का जो फैक्टर है वो इन्वॉल्व नहीं है, अगर आप चार्ट देख रहे हो सिर्फ। ठीक है, तो चार्ट को आप अगर फॉलो कर रहे हो कि मैंने टारगेट अचीव करना है या फिर मेरे को स्टॉप लॉस लेना है, जब तक आपका स्टॉप लॉस चार्ट पे नहीं आएगा तो आपका वहाँ पे भी नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आप अगर चार्ट देख रहे हो तो आपका इमोशनल जो कनेक्ट है मार्केट से, मनी का जो कनेक्ट है मार्केट से, वो एक बार हट जाएगा, एंड आप सिर्फ चार्ट पे फोकस कर पाओगे। अगर आपने पीएनएल देख लिया अपना, फिर आपका पूरा ध्यान आपके पैसों पे हो जाएगा। तो उससे क्या होगा? आप अपनी ट्रेड्स को जल्दी काटना शुरू करोगे, या स्टॉप लॉस है तो वो जल्दी ले लोगे आप, या फिर जो टारगेट है वो आप टारगेट से पहले ही आप अपना प्रॉफिट बुक कर लोगे। ये चीज़ें होती हैं मार्केट में, ये बिलीव करो। जो कर रहे हैं ट्रेडिंग उनसे पूछना कभी। तो पीएनएल बिल्कुल भी नहीं देखना है। ठीक है, जो दूसरा पॉइंट होता है कि आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग करो। रूल बेस्ड, अगर आपको मार्केट से इमोशंस हटाने, देखो 100% तो इमोशंस हट नहीं सकते हैं आपकी ट्रेडिंग में से, बट अगर फिर भी आपको इमोशंस अगर हटाने हैं आपकी ट्रेडिंग में से, तो आप रूल बनाओ अपनी ट्रेडिंग में। रूल कैसे बनाना है? जैसे आपने कोई ट्रेड लिया, मान लो आपने किसी ट्रेड में 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, तो आपको पता होना चाहिए एंट्री करने से पहले कि इस ट्रेड में आपका लॉस कितना हो सकता है एंड इस ट्रेड में आपका प्रॉफिट कितना हो सकता है। अगर आपको ये चीज़ पता नहीं है आपकी ट्रेड में एंट्री करने से पहले, तो वो ट्रेड गैम्बल है। वो जो ट्रेड लिया आपने वो ट्रेड नहीं बोलते हैं, उसको गैम्बलिंग बोलते हैं। अगर आपको कुछ पता नहीं है कि आपने ट्रेड लिया है, आपने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, एंड आपका कितना लॉस हो सकता है एंड कितना प्रॉफिट हो सकता है, अगर आपको ये नहीं पता है तो वो प्योर गैम्बलिंग बोलते हैं उसको हम। ठीक है, तो रूल बनाओ अपने लिए। अगर आपने 50,000 रुपये इन्वेस्ट किया है, तो आप एक रूल बनाओ। वो रूल कुछ भी हो सकता है। वो रूल जो आप बना रहे हो वो पर ट्रेड के हिसाब से हो सकता है, या फिर वो पर मंथ का आपका लॉस एपेटाइट जो है उसके हिसाब से हो सकता है। जो मेरा है करंटली, मैं वो बता देता हूँ आपको। जैसे कि अगर मेरी किसी ट्रेड में मैंने 50,000 इन्वेस्ट किए, 50,000 इन्वेस्ट किए, तो मेरा जो रिस्क रहता है उसमें वो 1.5% से 1.5% से 2% तक का रहता है। इतना मैं रिस्क ले सकता हूँ पर ट्रेड। कैपिटल डिप्लॉयड की बात कर रहा हूँ मैं। ये मेरी कैपिटल का कुछ परसेंटेज है, ये मेरी पूरी कैपिटल नहीं है। अगर आप पूरी कैपिटल पे इतना ट्रेड ले लो तो आप महीने में एक ही ट्रेड कर पाओगे। ये जैसे आपका कैपिटल मान लो 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, तो मैंने इसको चार भाग में बांट दिया। तो अगर मैं 50,000 से ट्रेड कर रहा हूँ, तो 50,000 से ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं 50,000 डिप्लॉयड कैपिटल पे मैं 1 से 1.5 से 2% का रिस्क ले रहा हूँ। 1.5 से 2% का रिस्क लिया, 1.5 से 2% का रिस्क। एंड जो मेरा टारगेट होता है वो होता है 3.5% से 4% तक का, जो मेरा रिवॉर्ड होता है। ठीक है, अब ये वेरी भी करता है। इसके भी कई सारे सर्कमस्टेंसेज होते हैं कि अगर मुझे पहले लॉस बुक करना है, अगर मेरे को दिख रहा है कि मेरे अगेंस्ट में ट्रेड चली गई है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं पूरा लॉस ही लेके उठूँगा। ज़रूरी नहीं है कि मैं 2% दूंगा ही दूंगा उसको। मुझे दिख रहा है कि नहीं वो रिवर्स हो चुका है, तो मेरे को टारगेट मिलने की बहुत कम प्रोबेबिलिटी होगी, ये पता चल जाता है। अगर आप एक पोजीशन पे पहुंच जाते हो एक बार,
आपको काफ़ी टाइम हो जाता है मार्केट में, तो आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि ये मेरे को प्रॉफिट देगा कि लॉस देगा। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं 1.5% पे 2% पे काटूंगा। वैसे ही टारगेट में भी होता है कि ज़रूरी नहीं है कि 3.5 से 4% मुझे हर ट्रेड में मिले। अगर मुझे दिख रहा है कि नहीं ये यहाँ से रिवर्स हो सकता है और मुझे उसमें 1.5 से 2% ही मिला है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं अब उसको 1.5% खो के भी मैं लॉस में काटूंगा उसको। अगर मुझे दिख रहा है कि नहीं मैं इसको मेरे को काटना पड़ेगा क्योंकि रिवर्स हो रहा है यहाँ से, तो आप क्या कर सकते हो कि आप मेजर क्वांटिटी अपनी 70 to 80% क्वांटिटी आप हटा सकते हो, मतलब पोजीशन काट सकते हो 70 to 80% क्वांटिटी की। एंड जो बाकी 20 से 30% पोजीशन बची है उसको होल्ड कर सकते हो फिर आप, क्योंकि आप पूरा होल्ड करोगे तो आपका पूरा प्रॉफिट जा सकता है जो आपने कमाया है। ठीक है। अगर क्योंकि कई बार होता है कि आपने कोई स्टॉक बाय किया यहाँ पे, वो ऊपर तक जाता है, आपका टारगेट ये है, यहाँ से जाके वो रिवर्सल्स के साइन देता है कोई, तो रिवर्सल्स के साइन अगर दे रहे, देखो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में हो तो आप इसको झेल सकते हो, आप इसको झेल सकते हो अगर रिवर्सल टारगेट से पहले दे रहा है वो। बट अगर आप एक इंट्राडे ट्रेड में हो तो आप इसको झेल नहीं पाओगे। तो दूसरा अपन ने एक रिस्क रिवॉर्ड देख लिया। अब ये आपने क्या है रूल बनाया, जो रिस्क रिवॉर्ड आपने बनाया वो उसको रूल बोलते हैं। ऐसे ही आप पोजीशन का रूल बनाओ कि मैं पर अगर मैं 50,000 एक जगह डाल रहा हूँ, या तो आप 50,000 का ले लो, या फिर आप लॉट्स के हिसाब से ले लो, या फिर आप क्वांटिटी के हिसाब से ले लो कि मैं इतनी क्वांटिटी लूँगा। मान लो मैंने एक लॉट से करना है, मैंने 2 लॉट से करना है, मैंने 3 लॉट से करना है। आपके रिस्क एपेटाइट से सबसे पहले आपको अपना रिस्क एपेटाइट जानना है कि कितना है। रिस्क एपेटाइट आप कैसे जानेंगे वो बताता हूँ मैं। जैसे आपकी कैपिटल है मान लो 2 लाख, टोटल आपके डीमेट अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़े हैं अभी। ठीक है, आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़े, तो आप पर महीने का, पर मंथ के हिसाब से इसका 2% से ऊपर नहीं खो सकते हो। अब वो कितना होता है 2%, मतलब आप 4,000 रुपये से ज़्यादा नहीं खो सकते हो। अगर आप पर मंथ इसमें 4,000 रुपये से ज़्यादा खो रहे हो तो आप अपनी कैपिटल का, मतलब 4 से 5, ऐसे नहीं कि एकदम एग्जैक्टली 4,000 रुपये ही से ही उठोगे आप। 4 से 5,000 रुपये, 5,500 रुपये का भी हो जाते हैं, कभी 3 भी हो जाते हैं। तो उससे ज़्यादा ना कम, मतलब आप 4,000 रुपये आपका रिस्क एपेटाइट हो गया पर मंथ का, कि आप पर मंथ के हिसाब से 4 से 5,000 रुपये का रिस्क ले सकते हो सिर्फ। अब आप इसको कैसे बांटोगे अपनी पर ट्रेड में। जैसे आपने एक ट्रेड लिया, 50,000 कैपिटल डिप्लॉय किया, 50,000 आपने कैपिटल डिप्लॉय किया, तो आप इसमें कितना रिस्क ले सकते हो। आपको इसमें मैंने क्या बताया, 1.5 से 2% का रिस्क ले सकते हो। मतलब 800 से 900 रुपये का रिस्क आप, एक जो आपने ट्रेड लिया है जिसमें आपने 50,000 डिप्लॉय किया है, उसमें आप 800 से 900 रुपये का रिस्क ले सकते हो। ठीक है, पर ट्रेड में। तो ऐसे इस तरीके से आप अपनी कैपिटल का निकालो और उसका जो है पर ट्रेड का रिस्क एपेटाइट अपना निकालो। पर ट्रेड का रिस्क एपेटाइट निकालना बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए आपकी ट्रेड कब कटनी चाहिए। ऐसे कुछ भी तुक्का मत मारो यार, मार्केट में इतना आसान नहीं है मार्केट, आप लोग समझते ही नहीं हो। मुझे अभी भी लोग मेरे को, अरे यार मतलब 5,000 से मेरे को ये करना है, मेरे को 10,000 से 1 लाख बनाना, नहीं होता है ऐसा मार्केट में यार, ये कोई गैम्बलिंग मशीन नहीं है। आप जब तक इस चीज़ को समझोगे नहीं, मैं लिख के दे सकता हूँ, ये मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, नहीं बनेगा पैसा। आप जब तक इसको ऐसे देखोगे ना, गैम्बलिंग की तरह देखोगे यूट्यूब पे, या फिर कोई यहाँ पे रील देख के अगर आप आए हो कि मैंने 1 लाख से 50 लाख बनाए, नहीं बनता है भाई। एक दिन बन जाएगा, कंसिस्टेंटली नहीं बन सकता। और जिसने 1 लाख से 50 लाख बनाया है उसने सस्टेन किया है वो 1 लाख, मुझे दिखा दो कोई भी किसी ने 1 से 50 बना के और वो 50 उसने रखा है अपने पास, सब खो देते हैं। वो तुक्का होता है, जो 1 से 50 बन रहा है वो तुक्का होता है, नहीं बनते हैं भाई 1 से 50 लाख रुपए। आप समझने की कोशिश करो, बहुत टफ बिजनेस है, वन ऑफ द टफेस्ट बिजनेस है ये पूरे दुनिया का। आप इसमें क्या एक टेक्निकल एनालिसिस सीख के आ रहे हो क्या आप इसमें, कि जो जिसमें 6 महीने लगते हैं, एक डॉक्टरी और पढ़ाई में 5 साल लगते हैं, सीए बनने में 5 साल लगते हैं, इसमें आप 6 महीने में आपको ट्रेडर बनना है। कुछ तो सोचो यार इस बारे में। तो आपने 50,000 रुपये के हिसाब से जो है अपना रिस्क एपेटाइट निकाल लिया। ठीक है, अब जैसे आपका कैपिटल 10,000 रुपये, तो आप उसके हिसाब से निकालो। आपका कैपिटल 50 लाख रुपये, तो आप उसके हिसाब से निकालो। आप मैक्सिमम जो अपनी कैपिटल का, मैक्सिमम मैक्सिमम वर्स्ट के सिनेरियो में 2.5% से ज़्यादा नहीं खो सकते हो। और आने के लिए तो आप ट्रेल कर सकते हो अपना प्रॉफिट, की 4% भी आ गया, 5% भी आ गया, किसी महीने 6-7 भी आ जाता है, किसी महीने कम भी आ जाता है, 3% भी आ जाता है प्रॉफिट। तो उस हिसाब से अपना प्रॉफिट ट्रेल कर सकते हो। किसी को बहुत महीने ख़राब भी हो जाते हैं, तो उस हिसाब से अपना आप एवरेज में, बट आप अच्छा खासा निकल जाओगे अगर आप अपना रूल
फॉलो करोगे। रूल बेस्ड ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो रूल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट होता है, देखो एक इमोशन कंट्रोल करने में ना आपका नॉर्मल लाइफ रूटीन जो होता है ना, जैसे आप सुबह उठ के क्या करते हो, सुबह उठ के जैसे मैं मेरा रूटीन बताता हूँ कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो चाहे कुछ भी हो, सुबह 5 बजे उठ के मैं जॉगिंग पर जाता हूँ, 7 बजे मैं आता हूँ, 7 बजे वर्कआउट करता हूँ, वर्कआउट करने के बाद मैं फिर अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ, ब्रेकफास्ट के बाद मैं कंप्यूटर बैठ जाता हूँ। ये मेरा डेली का रूटीन है, मेरा ब्रेकफास्ट भी सेट है, डेली सेम ब्रेकफास्ट खाता हूँ मैं, कुछ नहीं खाता मैं, ओट्स खाता हूँ सिर्फ, ओट्स और उसमें फ्रूट्स डाल के खाता हूँ विद कर्ड, ठीक है। ये फिक्स है मेरा। तो एक डिसिप्लिन फॉलो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको अपने अगर इमोशंस को कंट्रोल करना है, तो आपको इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए आपको डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन मतलब अपनी लाइफ में कोई रूटीन फॉलो करो, ऐसे नहीं कि उठ कर जब मन कर रहा है जब उठ रहे हो, जो मन कर रहा है वो खा रहे हो, नहीं भाई, मन की मत सुनो। मन आपको बहलाने के लिए होता है, मन में आप कभी भी अच्छी चीज़ नहीं आएगी। मन में अब मेरे को आप बताओ कि कब आपके मन में आया होगा कि मैं पढ़ लूँ, कब आपके मन में आया होगा कि मैं कोई अच्छी चीज़ कर लूँ, मैं अपने कोर्स के बारे में पढ़ लूँ, या फिर मैं घूमने चला जाऊँ, या फिर मैं जॉगिंग करने चला जाऊँ, या एक्सरसाइज कर लूँ। कभी भी आपकी ये चीज़ मन में नहीं आती है। जो भी अच्छी चीज़ होगी वो आपकी कभी मन में नहीं आएगी, क्योंकि मन इस तरह से डिज़ाइन होता है कि वो आपको सिर्फ जो बेकार चीज़ें होती हैं उनमें आपको सुख देने की कोशिश करता है। जैसे अगर आप फास्ट फूड खाओगे तो आपका मन करता है फास्ट फूड खाने का, वो आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, बट फिर भी आप खाते हो। तो मन को मार के जो चीज़ डिसिप्लिन हासिल होता है ना, वो बंदा ही लाइफ में आगे बढ़ सकता है, जो बंदा अपने डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगर उसने ठान लिया कि मेरे को नहीं खाना बाहर का, तो नहीं खाना, मुझे एक्सरसाइज करनी है डेली तो करनी है, फिर ये ऑप्शन नहीं होता कि आज नहीं कल देखते हैं, आज नहीं कल, आज नहीं कल। वो आज नहीं कल ही करता रह जाएगा ज़िंदगी भर, वो कभी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। मैं बहुत ब्लंट बोलता हूँ, आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, बट ये सच्चाई है। आप सब मेरे भाई लोग हो, अगर आप में से कोई भी इस बात को सुन के अगर अपनी लाइफ में चेंजेस लाएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा भाई। अगर मैं तुम्हें इंस्टाग्राम पे टैग कर दूँ कि भाई मैं आज जॉगिंग करने गया, भाई आज मैं ये आज मैंने अच्छा खाया, मुझे बहुत अच्छा लगेगा यार, ठीक है। तो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन फॉलो करो, तो उससे आपका जो है ट्रेडिंग का जो करियर है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तब आप जब एक्सरसाइज करोगे या फिर आप जब रूटीन फॉलो करोगे, तो उससे आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप अपने स्टॉप लॉस जो है पहले काट देते थे, उसमें आप अपना होल्ड कर सकते हो, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे। जब आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में रहेगी ना, तो आपके इमोशंस भी आपके कंट्रोल में रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो अपना डिसिप्लिन आप मेंटेन कर सकते हो नॉर्मल लाइफ रूटीन को चेंज करके। अगर कोई रूटीन नहीं है तो एक रूटीन बनाओ, अपने लाइफ में जो चीज़ें हैं उनको उनके हिसाब से रूटीन बनाओ, कि जैसे आपको स्कूल जाना है तो उसके हिसाब से रूटीन बनाओ कि मैं कैसे कैसे टाइम मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको सिर्फ अपना चार्ट फॉलो करना है। अगर आपका चार्ट कह रहा है कि बाय, तो बाय। मेरे को लग रहा है, मेरा मन कर रहा है, ठीक है, न्यूज़ में ऐसा बोल दिया, उस ट्रेडर ने ऐसा बोल दिया, ये जब तक आप करोगे, जब तक आप ट्रेडिंग में तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। आपका इंटेंट क्या कर रहा है, आपका जो चार्ट है वो क्या कह रहा है कि मार्केट क्या होगा यहाँ से। अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हो तो वो ट्रेड पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस ट्रेड की आपकी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि किसी और ने बोल दिया या फिर उसने लिया था तो मैंने भी ले लिया। ये ये कुछ भी नहीं होता है। अगर आपका चार्ट बोल रहा है बाय तो बाय, आपका चार्ट बोल रहा है सेल तो सेल, आपका चार्ट बोल रहा है स्टॉप लॉस तो स्टॉप लॉस लेना है। अगर आपका चार्ट बोल रहा है जो टारगेट है वो लेना है तो लेना है। इसको ही बोलते हैं हम डिसिप्लिन, इसको रूल बेस्ड ट्रेडिंग बोलते हैं हम, कि रूल फॉलो करो, अपना रूल बनाओ और रूल फॉलो करो, डिसिप्लिन बनाओ, डिसिप्लिन फॉलो करो। ये सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं, लाइफ के लिए भी है भाई। आप फॉलो तो करके देखो एक बार, आप मेरे कहने से 1 महीना करके देखो, आपको खुद अपनी लाइफ में जो है चेंजेस देखना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और जो मेन चीज़ है, अपने अकाउंट को कैसे बचाना है ब्लो होने से। मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपका अकाउंट बहुत चांसेस है कि ब्लो हो जाएगा। ब्लो का मतलब, जब आपने अगर 50,000 रुपये डाल के लाए हो तो शुरुआत में आपके सारे पैसे उड़ जाएंगे। तो उसको कैसे बचाना, उसको बचाने का जो तरीका है वो मैं बताता हूँ आपको। उसको आप मेजरली एक ही तरीके से बचा सकते हो, मार्केट के अंदर लॉस होंगे, और लॉस लेना नॉर्मल है, लॉस सब लेते हैं, लॉस सबको लेने पड़ते हैं, ठीक है। ऐसा कोई कह रहा है कि मुझे लॉस ही नहीं होता, वो सब फुद्दू बनाने की बातें हैं, लॉस सबको होता है। देखो, पहला हो गया स्मॉल लॉस, दूसरा हो गया स्मॉल प्रॉफिट, तीसरा हो गया
बिग प्रॉफिट, चौथा हो गया बिग लॉस। अपनी ट्रेडिंग करियर की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपको बचना है ना ट्रेडिंग में, देखो अकाउंट तो आपको ब्लू होना ही है, उससे आपको एक ही चीज़ बच सकती है, ये आपने बस ये नहीं लेना है, बिग लॉस मार्केट में कभी नहीं लेना है। ट्रेड को होल्ड करना, लॉस के अंदर और एवरेज करना, ये सबसे बड़ी कोई गलती हो सकती है जो एक ट्रेडर कर सकता है। देखो आपको जब बिग लॉस हो रहा है ना मार्केट में, तो आपको काटना पड़ेगा मार्केट में। मार्केट में सिर्फ एक चीज़ आप याद रखो कि आपको एक चीज़ नहीं करनी है, बिग लॉस नहीं देना मार्केट में। जितना कम आप मार्केट को लॉस दोगे, लॉन्ग टर्म में मार्केट उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट देगा। बस आप मार्केट में लॉस कम देते रहो। यही ट्रेडर सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि वो लॉस ही मार्केट को खूब देते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है, उसने बोला है, ये ऐसा कह रहा था। अरे तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा चार्ट क्या कह रहा है भाई? तुमने पढ़ा है ना टेक्निकल एनालिसिस, तो तुम्हारा चार्ट क्या कह रहा है? वो कह रहा होगा कुछ भी, जो वो कह रहा है तुम अगर उसके कहने पे ट्रेड ले रहे हो, तो अगर वो लॉस भी होता है तो उस लॉस से कौन सीखेगा? तुम थोड़ी सीखोगे, वो सीखेगा उस लॉस से। तो तुमने क्या सीखा? अगर तुमने लॉस भी दिया और तुमने अगर सीखा भी नहीं उससे, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे भाई ज़िंदगी में। तुम अगर लॉस भी दे रहे हो मार्केट में और तुम सीख रहे भी नहीं हो उससे, तो फिर कैसे हो पाएगा भाई? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आप किसी के कहने पे आप ले रहे हो और आपको लॉस हो रहा है, तो फिर कैसे सीखोगे आप बताओ मुझे? हो ही नहीं पाएगा कभी। तो मार्केट में बिग लॉस नहीं लेना है, ठीक है। और दूसरी जो चीज़ है कि हमेशा अपनी जो पोजीशन साइजिंग होती है, पोजीशन साइजिंग का मतलब क्या होता है? पोजीशन साइजिंग का मतलब होता है कि आपने मान लो रिलायंस खरीदना है, तो आपने रिलायंस अगर खरीदना है तो मान लो आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपने दिखाया कि भाई मेरे को 100 रुपये का स्टॉप लॉस है मेरा। अगर आपका स्टॉप लॉस 100 रुपये का है ना, तो आप उससे अपनी पोजीशन साइजिंग डिसाइड कर सकते हो। कैसे? जैसे आपका एक ट्रेड में 100 रुपये का रिस्क है, तो आप उसमें पोजीशन साइजिंग कैसे डिसाइड करोगे कि मेरे को कितने स्टॉक्स लेने चाहिए? तो आप ऐसे डिसाइड करोगे कि मैंने जो आपको रूल बनाना सिखाया था कि इतना परसेंटेज रिस्क लेना है, तो आपने ये डिसाइड किया कि मेरा पर ट्रेड 500 रुपये का रिस्क है, पर ट्रेड 500 रुपये का रिस्क है। तो आपको क्या करना है, जितना आपका रिस्क है, रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय योर एसएल। जैसे आपका यहाँ पे 500 रुपये आपका रिस्क है, एसएल कितना है आपका? 100 रुपये मैंने आपको बताया। तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ आप 5 क्वांटिटी ले सकते हो रिलायंस की। आप जब 5 क्वांटिटी लोगे तब आपका जो है पोजीशन साइजिंग आपके हाथ में रहेगा। जब आपका जो मैक्सिमम लॉस आपके स्टॉप लॉस के ऊपर 500 रुपये हो सकता है, सिर्फ आपको 5 क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप अपनी पोजीशन साइजिंग डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को कितनी पोजीशन या फिर कितने लॉट्स बाय या सेल करने हैं। ठीक, आपको पोजीशन साइजिंग आपको जब तक इंक्रीज़ नहीं करना है, जब तक आप 6 महीने तक एक स्ट्रैटेजी पे प्रॉफिटेबल अगर नहीं हो कंसिस्टेंटली 6 महीने तक, तो आपको अपना पोजीशन साइजिंग इंक्रीज़ नहीं करना है। और अगर ऐसा हो गया कि 6 महीने तक आप एक स्ट्रैटेजी में प्रॉफिटेबल हो, तो आपको क्या करना है, अगर आप 2 लॉट से ट्रेड करें तो आपको ऐसे नहीं कि 10 लॉट से ट्रेड करना है। आपको 2 से जाना है 3 पे, 3 से जाना है 4 पे, धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना है। तो आपका क्या होगा कि आपकी साइकोलॉजी भी ग्रेजुअली इंक्रीज़ होगी, डेवलप होगी, एंड धीरे धीरे आपका रिस्क एपेटाइट भी डेवलप होता रहेगा। तो धीरे धीरे फिर ऐसे आप जाके एक बड़े ट्रेडर में कन्वर्ट हो सकते हो। कोई भी एक बड़ा ट्रेडर नॉर्मली 1 लॉट से 100 लॉट पे नहीं गया है। सब नॉर्मली जाते हैं 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। उसका रिस्क एपेटाइट जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है। अगर आप पहले 100 रुपये का रिस्क ले रहे थे, तो डायरेक्ट आप 1000 रुपये का रिस्क नहीं ले सकते हो। आप 100 से 200 पे जाओगे, 200 से 500 पे जाओगे। ऐसे नहीं है कि आप 1000 का रिस्क ले रहे हो तो आप 1 लाख का रिस्क अगली ट्रेड में ले सकते हो। इमोशंस को जो है ना वो कंट्रोल में रखो और अपनी ट्रेडिंग लाइफ में सुधार लाओ। सच बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको पॉइंट्स बना के लिख लो आप, ठीक है? बहुत काम में आएगी आपके। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो मेरे से तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना। थैंक यू। सब्सक्राइब फॉर मोर।